उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने 11 नए जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। इस बात की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से की गई है और इसे आने वाले चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने इस बार सिर्फ नामों का ऐलान नहीं किया है, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा है, ताकि हर वर्ग तक सीधा संदेश जाए कि संगठन में सभी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी ब्रज, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र को शामिल किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली से रामजी लाल कश्यप, सहारनपुर से अजीत सिंह राणा, अमरोहा से उदयगिरी गोस्वामी और बागपत से नीरज शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ब्रज क्षेत्र में पीलीभीत से गोकुल प्रसाद मौर्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अवध क्षेत्र में गोंडा से इकबाल बहादुर तिवारी, लखीमपुर खीरी से अरविंद गुप्ता, अयोध्या जिले से राधेश्याम त्यागी और अयोध्या महानगर से कमलेश श्रीवास्तव को कमान सौंपी गई है। काशी क्षेत्र में मिर्जापुर से लाल बहादुर सरोज और गोरखपुर क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर से दीपक मौर्य को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नामों को देखकर साफ समझ आता है कि पार्टी ने ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और ठाकुर समाज सहित अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जातीय समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाता है और संगठन अपने स्तर पर संतुलन बनाना चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पार्टी का कहना है कि नियुक्तियों से स्थानीय स्तर पर संगठन की पकड़ और मजबूत होगी और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा। दरअसल बीजेपी के संगठनात्मक जिले कुल 98 हैं, जिनमें से अब तक 95 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण में 70 नाम घोषित किए गए थे और दूसरे चरण में 14, अब तीसरे चरण में 11 नामों का ऐलान हुआ है। यानी अब सिर्फ 3 जिलों में अध्यक्ष की घोषणा बाकी है, जिनमें वाराणसी, चंदौली और अंबेडकर नगर शामिल हैं। यह भी माना जा रहा है कि बचे हुए जिलों के नामों पर मंथन अंतिम दौर में है और जल्द ही उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। राजनीतिक तौर पर देखें तो संगठन की मजबूती ही चुनावी जीत की बुनियाद मानी जाती है, क्योंकि जिला अध्यक्ष ही जिले में पार्टी का चेहरा और कमांडर होता है। वही कार्यकर्ताओं को जोड़ता है, रणनीति लागू करता है और स्थानीय मुद्दों को प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाता है। ऐसे में इन नियुक्तियों का सीधा असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर पड़ सकता है। पार्टी नेतृत्व लगातार यह संदेश दे रही है कि संगठन को अब और ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए, ताकि हर बूथ पर मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जा सके। वहीं विपक्ष इन नियुक्तियों को जातीय संतुलन की राजनीति से जोड़कर देख रहा है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये पूरी तरह संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत को सम्मान देने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन की लड़ाई अब और तेज होने वाली है और आने वाले समय में बाकी बचे जिलों के नाम सामने आते ही तस्वीर और साफ हो जाएगी। फिलहाल इन 11 नामों के ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल जरूर बढ़ा दी है और यह संकेत दे दिया है कि चुनावी तैयारी अब जमीनी स्तर पर पूरी ताकत से शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ नियुक्तियों का ऐलान नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का साफ संदेश है। आने वाले समय में यही नई टीम जमीनी स्तर पर पार्टी की ताकत और सियासी दिशा तय करती नजर आ सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।